मैं कामता प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स के पार्ट 5 पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाग गुम्फन डिजाइन। यह डिजाइन कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। जो बीन बजाने वाली सपेरों की जाति है वह कालबेलिया जाति होती है और यह डिजाइन एक विशेष प्रकार की डिजाइन है और इसमें सांप की आकृतियां होती हैं। ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र जो गुजरात में है वह दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। और जो कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वह अपने डब्बे में कई रोगों की दवाएं रखते हैं और उन डब्बों में वो जड़ी बूटियां जंगल से इकट्ठा करते हैं और बीन की तान पर ये जो कालबेलिया जाति के लोग होते हैं वो सर्पों को नचाते हैं और ये बहुत आसानी से खतरनाक व जहरीले सांपों को भी पकड़ लेते हैं और सांप के डसने वाले दांतों को निकालकर उनकी जो जहर की नली है उसको ये बंद कर देते हैं और ये अपनी बेटियों की शादी में तोपों में सांप देते हैं। जो कालबेलिया जाति के लोग होते हैं सांप के डंक से जो निशान बनता है उससे पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति को किस सर्प ने काटा है और उसी के अनुसार ये दवा देते हैं। और इनका नृत्य भी इन्हीं की जाति के नाम पर कालबेलिया नृत्य कहलाता है और इसमें भी सर्प जैसी मुद्राएं होती हैं। इनके जो वाद्य यंत्र है, जो बजाने वाले प्रमुख यंत्र हैं, उनमें बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। और इन वाद्य यंत्रों में जो ढोल है उसके अलावा जो 3 वाद्य यंत्र हैं, बीन, तुम्बा और खंजरी, यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले जो सर्प हैं उनमें केवल 4 तरह के जो जहरीले सांप हैं वह होते हैं। उनमें सबसे पहला है नाग, दूसरा करैत, दुबैया और अफाई। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवा सीरम दी जाती है और यह जो सीरम दवा है वह भी सर्प के जहर से ही बनाई जाती है जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। और सर्प किसानों के मित्र कहलाते हैं क्योंकि जो फसल है उसको जो चूहे होते हैं नुकसान पहुंचाते हैं या उनको खाने के शिकार के द्वारा किसान की मदद करते हैं, इसलिए इनको जो है किसान के मित्र भी कहते हैं। अब चर्चा करेंगे भारत में विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के अनुसार जैसी परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों में हमारे देश के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वह किस प्रकार से अपने विद्यालय के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले असम में जो बच्चे हैं, जैसा चित्र दिख रहा है, बांस पर से होकर वह अपने विद्यालय पहुंचते हैं क्योंकि असम जहां पर बारिश बहुत होती है और कभी कभी तक घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी वहां के बच्चे स्कूल के लिए एक हाथ में किताब पकड़ते हैं और एक हाथ से बांसों को पकड़ते हुए जल्दी जल्दी बांस और जो रस्सी से बना हुआ पुल आप देख रहे हैं उसको पार करते हुए निकल जाते हैं। लद्दाख में जो बच्चे हैं उनको स्कूल पहुंचने के लिए रोज़ाना नदी को पार करना होता है और नदी खूब चौड़ी और गहरी है और जो नदी है उसके पार जाते हुए एक मजबूत लोहे की रस्सी होती है और दोनों तरफ यह भारी पत्थरों या भारी पेड़ों से बंधी रहती है और लकड़ी से बना झूला या जिसे हम ट्रॉली कहते हैं उस पर पुली की मदद से एक रस्सी इस पर सरकती है और 4-5 बच्चे उस ट्रॉली में बैठते हैं और
इस प्रकार से वह नदी को पार करते हुए अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, जो लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, उसमें बैठकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। यदि हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वह रेगिस्तान से संबंधित है और वहाँ पर जो बच्चे हैं वह जब दूर दूर तक केवल रेत होता है तो वहाँ पर ऊँट, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो उस ऊँट गाड़ी में बैठकर अपने विद्यालय में पहुँचते हैं। अब चर्चा करें बैलगाड़ी, तो जो हमारा उत्तरी विशाल मैदान के गांव है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैलगाड़ी में भी बैठकर अपने विद्यालय पहुँचते हैं और तेज़ धूप या बारिश होती है तो छतरियों का प्रयोग करते हैं। अब बात करें उत्तर के हिमालयी पर्वत क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हुए अपने विद्यालय को पहुँचते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि ताज़ी बर्फ में पैर दस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई होती है तो फिसल भी सकते हैं, तो बहुत सावधानी से वह एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपने विद्यालय के लिए पहुँचते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहाँ पर उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं और जो इलाका है वहाँ पर भी बच्चे उन पहाड़ों को दौड़ते हुए, भागते हुए पार कर जाते हैं। इस प्रकार से भारत में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो बच्चे हैं वो अपने अपने विद्यालय को जाते हैं। इसके अलावा आपकी ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में भारत के अन्य स्थानों पर भी बच्चे विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन जैसे जुगाड़, साइकिल, पैदल या जंगलों से होते हुए भी अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हमने कालबेलिया जाति और नागगुम्फन डिजाइन के साथ साथ भारत में स्कूल जाने के विविध रास्तों के विषय में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बालक जिन मार्गों का, जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उनके विषय में अध्ययन किया, जिसमें से सीटेट में निश्चित रूप से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि असम आएगा तो बांस से बने हुए पुल होंगे, लद्दाख होगा तो ट्रॉली, केरल होगा तो बल्लम जो लकड़ी से बनी हुई नाव होती है, राजस्थान होगा तो ऊँट गाड़ी, यदि मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पर बैलगाड़ी, उत्तर की पहाड़ियाँ हैं तो बर्फ पर चलकर, और उत्तराखंड होगा तो आपको उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते याद रखने हैं। तो साथियों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।